कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, जिनका हेलीकॉप्टर यहाँ के हेलीपैड में पहुंच चुका है और चंद मिनटों के अंदर वो हमारे बीच में विराजमान होंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि कृपया अपना उचित स्थान ग्रहण कर लें। जहां कहीं भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मेरा आपसे आग्रह है कि चंद मिनटों के अंदर आपके बीच में पहुंचेंगे। मेरा आग्रह है आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे की कड़ी में जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सहयोगी श्रीमती डॉली चौरसिया। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, ये आप जीते हैं। आप सबका विश्वास जीता है। आज एक आम व्यक्ति जीता है जो भाजपा का इतने वर्षों से निरंतर अत्याचार चला आ रहा है। नहीं तो जिस महंगाई की दुहाई दे देकर इन्होंने वोट लूटे थे, वही महंगाई आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना बहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है। चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, किसान हो, युवा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी वर्ग किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है, हर वर्ग प्रताड़ित है। आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, किसान आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। कहीं खाद नहीं मिलती है तो कहीं ये कृषि कानून लाकर परेशान। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियों से एक बार मैं चाहूंगा आप लोग स्वागत करिए अपने नेता का। हमारे प्रदेश के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ साहब, पूर्व के नेता प्रतिपक्ष बिंद के नेता सम्माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी, हमारे रैगांव उपचुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री सम्माननीय लखन घनघोरिया साहब, हमारे रैगांव उपचुनाव के सह प्रभारी दमोह विधायक सम्माननीय अजय टंडन साहब, दिया गया था तो आपकी सहमति से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया था। अर्थात आप सबके कहने पर, मतलब रैगांव विधानसभा की जनता के कहने पर टिकट दिया गया था। तो ये जनता की टिकट थी और यह जीत हुई है जो, और ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जो लड़ाई थी, ये रैगांव विधानसभा की जनता की लड़ाई थी। मतलब जनता से सीधे सरकार की लड़ाई हो रही थी और उसमें जनता ने विजय पाई है। इसलिए रैगांव विधानसभा के हर एक मतदाता भाई को हृदय से कोटि सा आभार और धन्यवाद। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले भी कहते आई हूँ कि मैं आपके परिवार की बहू और बेटी हूँ, तो हमेशा बहू और बेटी बनकर रहना चाहती हूँ और सदैव आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी घोषणाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर की हैं 2008 से लेकर अभी तक, उन सभी घोषणाओं को पूरी करवाने के लिए हम सब लोग साथ में लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग घोषणाएं पूरी करवाएंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े वो सब हम करेंगे और उनको हम पूरा करवाएंगे। और पहली बार महिला शक्ति एक साथ हुई है और महिलाओं ने यह दिखाया है कि महिला शक्ति यदि एक बार एक साथ एकजुट हो जाए तो कहीं भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए महिलाओं को भी कोटि सा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आपके इस अटूट प्रेम आशीर्वाद के लिए बारंबार प्रणाम, बारंबार बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। गांव के क्षेत्र को भी हम अन्य क्षेत्र जैसा कवर कर लेंगे। और उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते रह गए कि साम दाम दंड भेद से हम इस चुनाव को जीत लेंगे। उनको नहीं पता था कि ये जो रैगांव क्षेत्र और 17 जिला है, ये पद्मधर सिंह जी के खून से बलिदान के खून से सूची सींची हुई
भूमि है, ये वो भूमि है जहां रहमत सिंह जी का एक एक बूंद खून इस भूमि को समर्पित है। और यहाँ पे जन्मा हुआ युवा, यहाँ पे पैदा हुआ एक एक आदमी उस खून की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो चुना है यहाँ की माताएं और बहनें नई साड़ी और नई सुहाग की चीजें भी सती अनुसुईया और सीता माता को देने की क्षमता रखती है, ये वो भूमि है। इसलिए आप लोगों ने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को बरकरार रखना है और 2023 में एक आगाज लिखना है कि मध्य प्रदेश में 150 सीट के साथ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और किसान के आंख का आंसू पोंछ पाए और गरीब के हाथ को मजबूत कर पाए, युवाओं को नए रोजगार के अवसर दे पाए। इसलिए हम सब लोगों को हाथ उठा के उसी संकल्प के साथ, जो संकल्प हम लोगों ने रैगांव में लिया था, उसी तरह भरचुना माता को याद करते हुए, उसी तरह कामता नाथ को याद करते हुए एक बार फिर यहाँ से संकल्प लीजिए हाथ उठा के। इस महाभारत का अंजाम 2023 में दिखाई देगा 150 सीट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ बोली कामता नाथ स्वामी की, बोली भरचुना माता की। धन्यवाद। जय। अब हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम तो चाहते हैं कि सूरत हाल बदल जाए। रैगांव की आदरणीय जनता ने, यहां के प्रबुद्ध मतदाताओं ने सबसे पहले जो बधाई के पात्र हैं, एक इतिहास बदला है, इतिहास ने कर्मण किया। 35 वर्षों के बाद कांग्रेस के पास ये रैगांव की सीट आई। हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री नेता, आने वाले समय में हम सबका भाईचारा, हम सबका विश्वास आपस में मजबूत हो, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सत्ता। कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई राहुल सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राजमणि पटेल जी, शक्ति नहीं दी। आपने जो संदेश हर कांग्रेस के परिवार के सदस्य को दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 महीने में 4 उपचुनाव हुए हैं। दमोह का हुआ, अजय टंडन जी जीते। हमारा रैगांव का हुआ, हम जीते। और जोबट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है। उसका सामना आपको भी करना पड़ा। बीजेपी का सामना नहीं था, उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा है ये चुनाव। हमारे रैगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जीत कल्पना वर्मा की नहीं है, कमलनाथ की नहीं है। ये जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर कांग्रेस के परिवार की है। आपने जो संदेश दिया कि रैगांव विधानसभा के लोग 32 साल जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मारा जाता था, घर तो भारतीय जनता पार्टी भागती थी। पत्रकार मेरे पास आते थे, कहते थे रैगांव तो बीजेपी जीती हुई है। पहले दिन से मुझे कहते थे जीती हुई है। मैं उनसे जवाब में एक बात कहता था कि हमारे रैगांव के लोग
कि मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, गरीब है पर मूर्ख नहीं है। और यही आपने साबित किया, बिकाऊ नहीं है, ये आपने साबित किया। और अभी राहुल जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस अपनी कमर ठान ले तो कोई बीजेपी का पुलिस, कोई बीजेपी का प्रशासन, कोई बीजेपी का पैसा कांग्रेस को हरा नहीं सकता। ये आपने ये संदेश दिया है। और जो घंटी बजाई है आपने, शिवराज सिंह जी कानों में घंटी बजाई है, मोदी जी के कानों में घंटी बजाई है। आज शिवराज सिंह चुनाव परिणाम के बाद दिन पर दिन घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा करने में तो माहिर हैं, क्या घोषणाओं में रखा, ये घोषणाओं का क्या क्रियान्वयन होगा। तरह तरह की योजनाएं शिवराज सिंह, झूठी घोषणाएं। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि आज का समय में बहुत परिवर्तन है। हमारे बुजुर्गों का जीवन कुछ और था, आज ये नौजवान खड़े हैं, इनकी दुनिया कुछ और है, इनकी दुनिया कुछ और है। ये तो इंटरनेट से जुड़े हुए, जो आप उनको ज्ञान देते थे अब ये आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। और इनमें एक तरफ है जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, भविष्य की चुनौती है कि इन नौजवानों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे। यही सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है कि यही बच्चे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इनमें एक तरफ है, ये कोई ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। ये इनकी तरफ है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। किसानों के साथ कैसे न्याय हो, हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ। मैं जाना नहीं चाहता उस बात में, पर भारतीय जनता पार्टी का सोच और दृष्टिकोण समझिए। ये 3 कानून लाए, ये 3 कानून क्या है, या में से अधिकतर लोग नहीं समझते ये 3 कानून क्या है। मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। पहला कानून है कि कोई भी उद्योगपति आए, सतना जिले में आए, कहीं भी आए, उसको मंडी का दर्जा मिल जाएगा। अगर उसको मंडी का दर्जा मिल जाएगा तो जो समर्थन मूल्य था, जो किसान स्वप्न देख रहा था कि उसे भी एक दिन समर्थन मूल्य मिलेगा, वो समर्थन मूल्य हमेशा के लिए गया। बड़ा व्यापारी को मंडी का दर्जा मिला और दूसरे व्यापारी अपने आधार कार्ड पर गन्ने का व्यापार कर सकता है। रेगांव में कोई बड़ा व्यापारी आए सतना से और किसानों से गल्ला इकट्ठा कर ले, खरीद ले, किसी दाम पर खरीद ले, तो ये किसान पिट गया, पिस गया। जो किसान का स्वप्न था कि उसे समर्थन मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य की शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने शुरू करी थी। यह सबसे क्रांतिकारी कदम था। हम मध्य प्रदेश में इसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि मध्य प्रदेश में गुजारे की खेती थी। 22% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, केवल 22%, और हरियाणा और पंजाब में 95% को मिलता है क्योंकि हमारे किसान गुजारे की खेती करते हैं। गुजारे की खेती और व्यापार की खेती में अंतर है। यह तो पहला कानून हो गया। दूसरा कानून कि आप ठेके की खेती कर सकते हैं। एक बड़ा उद्योगपति आएगा, किसान के पास जाएगा, बोनी का समय है, कहेगा खाद है तेरे पास, किसान मना कर देगा। बीज है, बोनी का समय है, किसान कहेगा मैं आपके लिए कर लेता हूं। किसान हमेशा के लिए बंधुआ हो जाएगा। पर इनकी सोच में इतना खोट है। नौजवानों, आपको समझ नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका। आपको ये सब पहचानना है। अभी हाल में भोपाल में 12 बच्चों की मौत हो गई। 6 महीने में तीसरी दफे आग लगी अस्पताल में। कल गया था,
चिल्ला रहे थे माताएं कि मेरा बच्चा पता नहीं। 150 बच्चे थे, 40 बच्चों का पता है, बाकी बच्चे कहाँ गए? और सरकार कहती है 4 की मौत हुई। मुझे तो अस्पताल में कहा कितनों की मौत हुई। ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति। आपको याद रखना है कि मोदी जी ने 2013-14 में क्या कहा था? नौजवानों को रोजगार की बात कही थी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार 2013-14 में कही थी। 15 लाख की बात कही थी। किसानों को 50% नफा की बात कही थी। 2019 में ये बात नहीं करी। 2019 में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान की बात करने लग गए। नौजवान की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी। 15 लाख की बात तो छोड़ो, रोजगार की बात तो छोड़ो, इन सब बात नहीं करी। राष्ट्रवाद की बात। आपको बात समझनी है। महंगाई तो आप सब सह रहे हैं, हर वर्ग आज परेशान है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो खुश है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और सदस्य खुश हैं। महंगाई होए, खाद की बात होए, किसान के मूल्यों की बात होए, ये आज हमारे सामने चित्र है। मैं तो अंत में आपको यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने जो एक इतिहास बनाया, 32 साल का इतिहास बनाया, कल्पना जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, पर सबसे पहले आपने सच्चाई का साथ दिया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे इतना ही कहूंगा, कमर ढीली मत कर लीजिएगा। 23 महीने में फिर से चुनाव आ रहा है, 23 महीने बचे हैं। कमर ठाने रहिएगा और फिर से इस दफा तो बहुत दिनों बाद रैगांव का कांग्रेस का झंडा हमारे विधानसभा में लहराएगा। और 23 में फिर से रैगांव का झंडा विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जीत ने इतिहास बनाया। चुनाव ऐसे प्रशासन और पुलिस से था, जैसे जोवट में था, प्रीतिपुर में था, खंडवा में था। यही भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। पिछले 5 महीनों में 4 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें हम 2 जीते, दमों को मिलाकर। और जनता अब दबने वाली नहीं है, सच्चाई का साथ देगी। क्या लगता है 2023 का शंखनाद हो गया? बहुत अच्छा लगता है कि विंध्य में और पूरे प्रदेश में और हर कांग्रेस कार्यकर्ता 2023 का शंखनाद मान लें? जरूर सब माना जाए।